अस्सलाम वालेकुम। जागो दुनिया जागो। उम्मीद है 4 बज चुके हैं, आप जाग रहे हैं, आपको रोज़ा नहीं लग रहा है और आप अनकरीब इफ्तारी की तैयारियों में लग जाएंगे। और हमारे साथ सलमान गनी साहब भी बैठे हुए हैं। सलमान साहब, रमज़ान मुबारक हो आपको। जी। बहुत सारी बातें करनी है आज आपसे। एक तो ये पुलिस स्टेशन आउट ऑफ पब्लिक रीच विद न्यू नंबर्स, जो नए नंबर पुलिस स्टेशन को लाहौर में मुहैया हुए हैं। स्टेनो सेट फैसिलिटी काम नहीं कर रही है न्यू वायरलेस सेट्स के साथ, और लोग जो हैं मुख्तलिफ लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि वो अपने ही एरियाज़ में पुलिस से नहीं रब्ता कायम कर पा रहे। एक मोहम्मद काशिफ साहब हैं, उन्होंने उनको एक लाश मिली रायवंड सिटी में, और उन्होंने वहाँ के पुलिस प्रेसिडेंट को फ़ोन किया और नंबर नहीं काम कर रहा था। इसी तरह बहुत सारे लोगों के मेरे पास सामने नाम लिखे हुए हैं जो कह रहे हैं कि पुलिस के नंबर्स नहीं लग रहे। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी अहमद अरसलान मलिक साहब की, जो इंचार्ज हैं ऑफ रिप्लेसिंग द नंबर्स, और उन्होंने डेली टाइम्स अखबार को कहा कि ऑल्दो द प्रोसेस टू रिप्लेस द नंबर स्टार्टेड 6 महीने अगो, मेरे क्या ऑमलेट बोलती हूँ मैं, 6 महीने पहले ये प्रोसेस शुरू हो गया था, लेकिन फिर भी उनको ये नहीं पता कि ये मुकम्मल कब होगा। अब हम अगर कोई इमरजेंसी है, कुछ है, वी कांट कॉन्टैक्ट द पुलिस। मेरा ख्याल बड़ी अच्छी बात है कि न्यूज़ आइटम्स एक अखबार में नहीं कई अखबारात में आ चुकी है, और लाजमी पुलिस ऑफिशल्स जो हैं इसका नोटिस लेंगे। देखें, जब उनसे रब्ता ही मुमकिन नहीं होना पुलिस अफसरान से, पहले तो पुलिस के हवाले से बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों के। देखें, हुकूमतें अपने इक़दाम करती हैं, हुकूमतें अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की बात करती हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद किसने करना है? पुलिस ने। उसने तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलवाना है। आप दुनिया के अंदर देखें कि जब वो पुलिस की लाइट जल रही होती है तो लोग अपने आप को महफूज समझते हैं। पाकिस्तान के अंदर जब पुलिस वाला नज़र आ जाता है तो आपके ख़्याल में क्या लोग अपने आप को महफूज समझते हैं या खौफज़दा हो जाते हैं? मैं समझता हूँ कि पुलिस का जो इमेज है वो बहाल करने की ज़रूरत है। और ये सारे मामला जो आपने कहा है कि जब तक पुलिस को हम अप्रोच नहीं कर सकेंगे तो उससे हम तवक्कुआत नहीं बांध सकेंगे। लिहाजा ये काम करना खुद पुलिस के महकमे की ज़रूरत है। उन्होंने एक और सर्विस भी 15 भी है, और मैं समझता हूँ कि उसने भी किसी हद तक उसका भी जो रिस्पांस है वो बेहतर है। ये एक और बहुत अहम खबर है यहाँ पे कि ऑल रिसोर्सेज बीइंग यूज्ड टू कीप प्राइसेस लो इन रमज़ान। ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि बहुत बड़ी सब्सिडी मिल रही है इस पर्पज़ के लिए, और जो 20 kg और 10 kg के आटे के जो थैले हैं वो अब 200 रुपये और 100 रुपये के लिए रमज़ान बाज़ार में बिकेंगे एट ट्रक सेल पॉइंट्स। और क्वालिटी की मयार की चीनी भी सप्लाई की जाएगी 40 रुपये kg पे रमज़ान बाज़ार में। आपके ख्याल में क्या इससे फ़र्क पड़ेगा? नादिया, देखें, मैं उनकी नीयत पे शक नहीं करता। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, लोगों की नब्ज़ पे हाथ रखते हैं, काम करते हैं, दिन रात सरगर्म अमल होते हैं, भागे दौड़ते नज़र आते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिस इंतज़ामी मशीनरी के ज़रिए ये सारा अमल हो रहा है, ये रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती। देखें, 2 माह पहले से ये ख़बरें आनी शुरू हो गई थी कि चीनी की कीमतों में इजाफा होगा, चीनी का बहरान आएगा, आटे की कीमतें बढ़ेंगी। और इस रमज़ान में आप देखें कि गवर्नमेंट के अपने इक़दाम के बावजूद आज खजूर की कीमत, जो फ्रूट है उसकी कीमत, उसके बाद दाल, आटा, चीनी के गवर्नमेंट के इक़दाम तो ठीक है, सब्सिडी अरबों रुपए में है, लेकिन नीचे इसके कोई असरात नज़र नहीं आ रहा है। और ये लम्हा फ़िक्रिया है खुद शहबाज शरीफ साहब के। मैं समझता हूँ कि उन्हें वो ज़रूर जाएं। पहली बात तो ये कि गवर्नेंस का पहला असूल ये होता है कि आप खुद यहाँ बैठें, जो आप अपनी इंतज़ामी मशीनरी को एतमाद दें ताकि वो रिजल्ट्स डिलीवर करें। अगर मशीनरी करप्ट है तो वो कैसे एतमाद कर सकते हैं उसकी मशीनरी पे? तो फिर आप ये देख लें कि चीफ मिनिस्टर साहब एट ए टाइम सूबे में हर जगह पे आप नहीं क्या जा करते? सकते। समझे, आप चीफ मिनिस्टर होते इस वक्त, आप क्या करते? देखें, बात एक सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जी, बात यह कि जो गवर्नेंस है कि बेहतर लोग लाने चाहिए। मैं समझता हूँ कि किसी हद तक बेहतर लोग आए हैं, लेकिन ये जो सिलसिला सारा चलाया जा रहा है ये टीएमओज के जरिए चलाया जा रहा है। ये टीएमओज कौन है? डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जो अदारे, ये जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम था उसके नीचे जो उनके अफसरान हैं, तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर्स और दीगर लोग जो हैं, ये लोग पुरानी हुकूमतों में भी ये लोग, और ये इतने करप्ट हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और ये सारे जो गवर्नमेंट्स की इस्लाहात और इकदाम है उस पर असरअंदाज होते हैं। मैं समझता हूँ कि एक बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है। ठीक है, मुंतखब गवर्नमेंट जवाबदेह है, लेकिन मुंतखब गवर्नमेंट्स को नाकाम कौन करता है? यही सारी मशीनरी। ये मशीनरी कोई नई नहीं है।
बात यह कि जितने करप्ट लोग हैं नादिया, वो बड़े असर और रसूख के अमल होते हैं। हर आने वाली हुकूमत में वो अपने असर और रसूख की बुनियाद पर दोबारा तैनात हो जाते हैं। आप देख लें कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दौर में जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, आज उनमें से कितने लोग ख़त्म हैं, वही लोग उसी प्रोसेस में शामिल हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त पंजाब और खुसूसन और पाकिस्तान, करप्ट लोगों से बचने का क्या तरीका है? आप किस तरह बचते हैं करप्ट? मैं बताता हूँ, अदारों के अंदर एक एहतसाबी सिस्टम होना चाहिए। हर काम गवर्नमेंट ने नहीं करना होता। एक ज़माना था कि लोग सरकारी मुलाजमिन खौफ खाते थे किसी से रिश्वत लेते हुए और लोग देते हुए। क्या आज ये सूरत हाल मौजूद है? कोई खौफ खाता है कि जो बंदा जितना ज़्यादा करप्ट है वो उतना ज़्यादा असर और रसूख का हामिल है। और मैं समझता हूँ कि यही वजह है कि मुंतखब गवर्नमेंट्स की अरबों रुपए की सब्सिडी के बावजूद आप देखें कि लोगों के मसाइल बढ़ रहे हैं। ये जो सैकड़ों की कतारें हैं, क्या उन बेचारों के पास ये उम्मीद भी होती है कि शाम को जब 3 घंटे के बाद उनकी बारी आएगी तो उन्हें आटे का एक थैला मिल जाएगा? और ये छोटे छोटे एहतजाज हो रहे हैं। अगर रमज़ान बाज़ारों में आप देखें, ये छोटे छोटे एहतजाज हो रहे हैं। और इस वक्त जो है ये पाकिस्तान मसाइल की आग में जल रहा है। लोगों को रिलीफ मुहैया करना चाहिए था, रिलीफ मुहैया नहीं हुआ। कई गुना कीमतें बढ़ गई हैं। और ये वो गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने इंतखाबात से पहले, आपको याद होगा कि एडवर्टाइजमेंट्स दी थी कि हम कीमतें जो हैं वो वापस अपनी सतह पे लेके आएंगे, जो कई गुना बढ़ चुकी हैं। लेकिन आज रमज़ान के अंदर कीमतों में कई गुना इजाफा। लेकिन जब हम बात करते हैं मुख्तलिफ फार्मर्स से, किसानों से, वो कहते हैं हमारी कीमतें महंगी इसलिए क्योंकि हम सब्सिडाइज नहीं होते हैं, हमारे लिए पेट्रोल महंगा है, हमारे लिए बिजली महंगी है। ये ठीक बात है। देखें ना, उनके लिए अगर आप ज़री मईशत, आज तक अगर पाकिस्तान में फाकों की नौबत नहीं आई तो आपकी ज़री मईशत की वजह से है। ज़री मईशत क्या होता है? ज़री मईशत यही जो ज़री अजनास, जो हमारा काश्तकार है, किसान है, जो दिन रात मेहनत करके जिन चीज़ें, आप देखें कि उस बेचारे को उस मेहनत का कितना सिला मिलता है। वो हमारे यहाँ सिस्टम एक फ्यूडल सिस्टम है, उसमें वो किसान बेचारा तो सिसकता रहता है, उसे उसकी मेहनत का समर नहीं मिलता। जब तक ये सारे तजादात हमारे माशरे में मौजूद हम अक्रॉस द बॉर्डर प्याज टमाटर इंपोर्ट करते हैं और वहां से लेके आते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बात ये कि अगर हम अपने किसान को यहाँ पर रिलीफ दें, उन्हें इंसेंटिव दें कि आपको पता है कि खाद की बोरी पिछले 3 साल के अंदर कहाँ कितनी कीमत पे गई है, उसमें सैकड़ों रुपए का इजाफा हुआ। वो मिलती नहीं, वो ब्लैक में मिलती है, वो ब्लैक में मिलती है। खाद की बोरी ब्लैक में मिलती है? जी, ब्लैक में मिलती है। खाद की बोरी ब्लैक में मिलती है। नाजरीन, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे और एक और अनाउंसमेंट है आपके लिए और कुछ और बातें शेयर करेंगे, कुछ हल भी सोचेंगे इसके बारे में सलमान गनी साहब के साथ।